सबसे पहला बात तो प्रकाश क्या होता है, तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक कारक है, समझ गया ना। प्रकाश एक कारक, एक ऐसी कारक जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या? किसी भी वस्तु को आसानी से हम लोग देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते। तो प्रकाश समझ में आया? प्रकाश समझना। प्रकाश का अगर कोई भाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तुम लोग को ये भी बता चुके हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, बताया है ना। तो प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। समझ गया? जैसे कि मान लो सूरज हो गया, सूरज से प्रकाश निकलता है। जलती हुई मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, जलती हुई बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर में आता है प्रदीप्त वस्तु। देखो हम पूरा पढ़ा नहीं रहे, इसको शॉर्ट में रिविजन करवाया ताकि याद हो जाए। ये सब तो सारा हम डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं। तो तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त वस्तु। क्या? प्रदीप्त वस्तु में क्या सब आ जाएगा? मोमबत्ती आ जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, जलती हुई लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, समझ गया ना, लालटेन हो जाएगा, उसका सूर्य हो जाएगा, क्या दीप हो जाएगा। लेकिन अगर अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो जिसमें प्रकाश नहीं हो, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि मार्कर, मार्कर क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। इसमें कुछ निकलता है, रोशनी है इसमें? नहीं, इसमें प्रकाश नहीं है। तो मार्कर, मार्कर एक अप्रदीप्त वस्तु हुआ। इतना सारा समझ में आ गया, उसमें ऐड कर लेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश का स्रोत जिसमें प्रकाश हो, जिसमें प्रकाश हो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु जिसका खुद का अपना प्रकाश हो उसको प्रदीप्त वस्तु, और जिसका खुद का अपना प्रकाश नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। अब प्रकाश की किरण क्या है? देखो प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। देखो किरण का मतलब समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण। अब पुंज का मतलब होता है ढेर सारा। क्या होता है? ढेर सारा। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। और प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बता दो तुम, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अंतर किरण पुंज। और तीसरा हो गया क्या? तीसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? ऐसा किरणों का समूह जिससे चारों बगल से आकर के, अब सारी का मतलब होता है अभिसरित होना, मतलब एक बिंदु पे आके मिल जाना, मतलब चारों बगल से आया एक बिंदु पे आकर के मिल गया। समझ में आया? जैसे कि अगर हम बोले कि इधर से प्रकाश की किरण आया, इधर से प्रकाश की किरण आया, इधर से प्रकाश की किरण आया, इधर से आया, इधर से आया और एक जगह पे आकर के मिल गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसरित हो गया, मतलब अभिसारी किरण पुंज। ऐसा किरणों का समूह जो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पे मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब दो किरणों के बीच में एक समान लाइन बताए उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और ये दो किरण कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, दो किरण कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से चारों ओर फैल जाना, मतलब एक बिंदु से चारों ओर किरण जब फैल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। मतलब अगर इसका परिभाषा बोले तो ऐसा किरणों का समूह जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाता है उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो छठा नंबर में हम बताने जा रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर का नाम है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक घटना, परावर्तन एक घटना है।
परावर्तन एक क्या है? परावर्तन क्या है? एक घटना है। अब वैसा घटना मारपीट वाला घटना नहीं, समझ गया ना? एक ऐसा घटना जैसे कि मान लो एक बॉल हम फेंकेंगे, वो दीवार से टकराकर वापस फिर आ जाएगा, तो वही परावर्तन हुआ, बॉल का परावर्तन हुआ। किसका परावर्तन हुआ? बॉल का। उसी तरह हम अगर किसी चीज में, किसी दीवार में या किसी शीशा में टॉर्च का रोशनी मारेंगे, प्रकाश का लाइट किरण मारेंगे, तो वो क्या होगा कि प्रकाश का किरण जाएगा और उस चीज से टकरा करके, उस दीवार से टकरा कर फिर वापस आ जाएगा। तो जो वापस आ रहा है उसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मतलब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियम को फॉलो करता है। जैसे हम यहां पे बोलना चाहेंगे, जैसे हम ये कौन सा मिरर है बताओ? ये कौन सा दर्पण है? एक समतल दर्पण है। अब इसमें मान लो एक प्रकाश की किरण इस तरह से आया, अब आया, जहां पे टकराया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। समझ में आया? अब जहां पे टकराया या इसको आपतन बिंदु, और यहां से एक सीधी रेखा ऊपर की ओर जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो किरण आया इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा, यहां से टकराकर फिर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अच्छा, यहां पे और एक चीज, आपतित किरण और अभिलंब, सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसको क्या बोलेंगे? कोण आई, मतलब आपतन कोण। और ई वाला कोण को क्या बोलेंगे? कोण आर, मतलब परावर्तन कोण। बात समझ में आया? तो देखो इसका नियम क्या है? किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और क्या? परावर्तित किरण, तीनों एक तल में होगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या? आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत क्या? अच्छा, केमिस्ट्री का भी करवा देंगे अगले दिन। देखो, अब इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है।